आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान के बारे में करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम, व्हाट इज एटम। और उसके बाद हम करेंगे परमाणु संरचना क्या है, नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है और अणु किसे कहते हैं और परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु किसे कहते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से समझना, परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। किसी भी साधारण से पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन परमाणु भी सबसे छोटा, किसी पदार्थ का छोटा कण नहीं होता। परमाणु के अंदर भी 3 सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, जैसे हमारे भारत में सबसे पहले महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी पदार्थ को विभाजित किया जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे कणों में वह विभाजित हो जाएगा तो धीरे धीरे वह इतने छोटे हो जाते हैं कि आगे विभाजित नहीं हो सकते। इन्हें परमाणु कहते हैं। तो इनका यह मानना था, ये सबसे छोटा कण होता है जो आगे विभाजित नहीं होता। 1808 में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम करते हैं, जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म विभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं और परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। मीन्स उनका कहना था कि परमाणु को आगे इसके अंदर कोई मूल कण नहीं होता। लेकिन यह जो परिभाषा थी गलत साबित हुई जब वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ खोज की परमाणु के बारे में। तो जे थॉमसन ने 19वीं शताब्दी के अंत में इलेक्ट्रॉन की खोज की, जब उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कि नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। अब पढ़ने के लिए नया कंप्यूटर भी मिलेगा और डोसे के लिए नया पैन भी। और ये जे थॉमसन ने खोज की थी 19वीं शताब्दी के अंत में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के साथ। उसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज। उन्होंने यह खोज एनोड रेस एक्सपेरिमेंट के साथ की, क्योंकि उस समय यह माना जाने लगा कि अगर परमाणु के अंदर ऋण आवेश है तो उसमें धन आवेश भी होगा। अगर परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने पता लगाया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन होते हैं जिनका कि धन आवेश होता है। तो उसके बाद जो तीसरा मौलिक कण था वो था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और जब न्यूट्रॉन का आवेश चेक किया गया तो पता लगा कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वह उदासीन होते हैं। तो इस तरह से समय के साथ जो पहले हमारे डाल्टन थे उनका मानना था कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कोई मौलिक कण नहीं होता। लेकिन बच्चों आपने याद रखना है, परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, उसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा इसमें है प्रोटॉन, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और तीसरा इसमें है
न्यूट्रॉन। इसकी खोज चैडविक ने की। परमाणु संरचना क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों हम करेंगे कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह परमाणु में कैसे होते हैं, उनका जो संरचना है वह किस प्रकार से। परमाणु के सबसे मध्य में नाभिक है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, जिसका कि धन आवेश होता है, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दूसरे नंबर पर नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन, जिसका कि कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो जो नाभिक है उसमें केवल धन चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, और नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिनका कि ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नाभिक तो हमारा का चार्ज हुआ धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश। तो इस तरह से जो परमाणु का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा उदासीन। परमाणु न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम करेंगे अणु क्या होते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूल। बच्चों, अणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वह अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे H प्लस H क्या है, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, और अगर ये दोनों मिलकर इनका H2 का निर्माण करेंगे तो वो हमारा होगा अणु। जब ये अकेले H प्लस H थे तो इन दोनों के नीचे देखो परमाणु लिखा हुआ है, और जब ये H2 बन गया तो इसे हम कहेंगे अणु। ये हाइड्रोजन गैस का सबसे छोटा पार्ट जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु है, क्योंकि हमें पता था अणु वो होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन अणु एक ही प्रकार या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऊपर तो एक ही प्रकार के परमाणु थे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, लेकिन नीचे O प्लस C प्लस O, दो ऑक्सीजन के परमाणु और एक कार्बन का परमाणु जब आपस में मिलता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये अणु का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो अणु होते हैं आपने याद रखना है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। तत्वों के अणु, तत्वों के अणु वो वाले अणु जो एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अगर हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 आप देख रहे हैं, जब दो परमाणु O प्लस O हुए तो O2 का निर्माण हुआ, तो ये अणु है। वैसे दो N प्लस N, ये नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, अगर ये आपस में मिलेंगे तो N2 यानी कि ये नाइट्रोजन गैस का अणु बना। तो ये एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं तत्वों के अणु। और जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने उसे बोलेंगे यौगिकीय अणु। यौगिक के अणु जैसे इसमें है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन परमाणु हैं। एक दो परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो H2O पानी के अणु का निर्माण करते हैं। तो अब याद रखो, पहला अणु तत्वों के अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, और यौगिक अणु जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक के अणु। आइए अब हम करते हैं परमाणु व अणु में अंतर। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन अणु तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन अणु नहीं। जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, और जो अणु होते हैं वो दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। बिना समझे पढ़ना कैसे
अकेले जंग लड़ना I got बना होता है। परमाणु की उदाहरण है H, हाइड्रोजन का परमाणु, और अणु की उदाहरण है H2, यानी कि ये हाइड्रोजन का एक अणु है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।